अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। ये आपके पास एक एटम का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। इसमें हमारे पास जो सेंटर पोर्शन होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसको कलेक्टिवली न्यूक्लियस बोला जाता है। इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और वो कौन कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट कर रहे हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की ब्रेक डाउन कैसे हो रही है, इसके नतीजे में क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कौन से अल्फ़ा पार्टिकल्स बीटा गैमा रेज एमिट हो रही हैं। इन तमाम की जो स्टडी है वो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। किसी भी न्यूक्लियस में है ना, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एक है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर कोई नया न्यूक्लियर बनाते हैं जो साइज़ में थोड़ा लार्ज होगा। और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आपके पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। उसी एनर्जी को फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब इसकी अगर एप्लीकेशन देखी जाए, इसे एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसे रिसर्च वर्क में भी यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम अपनी पसंदीदा जो क्रॉप है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्रॉप के अंदर न्यूट्रेंट जो है उसकी अमाउंट को फाइंड करना चाहते हैं। अगर किसी क्रॉप में कोई डिज़ीज़ हो जाती है उसको फाइंड करना चाहते हैं, उसमें न्यूक्लियर सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग सॉइल के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट जो है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं और जेनेटिक ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसे मेडिसिन में कैंसर की ट्रीटमेंट में मोस्टली यूज़ किए जाते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। और इसके अलावा हार्मोनल लेवल को चेक करने के लिए भी न्यूट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं। बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर ट्यूमर है तो उसको स्टडी करने के लिए भी हम लोग न्यूक्लियर सब्सटेंसेस की हेल्प लेते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ लेवल पे जब न्यूक्लियर रिएक्शन करवाए जाते हैं तो इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है, उस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। रिसर्च वर्क में आइसोटोप्स जो कार्बन-14 जिसे कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं उसको यूज़ किया जाता है। इसके ज़रिए हम किसी भी फॉसिल फ्यूल्स की या किसी भी सब्सटेंस की अगर आपने एज फाइंड करनी है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यानी केमिस्ट्री में ये जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसकी काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वो है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉली का मतलब होता है लार्ज, पॉलीमर के लिए एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, इसे मैक्रोमोलिक्यूल या जाइंट मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। पॉलीमर बनते कैसे हैं? जब स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होकर एक बड़ा यूनिट्स बनाते हैं। जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए हम ईंट यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जो एक आप ईंट यूज़ कर रहे हैं वो है एक स्मॉल यूनिट। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं एक पूरी बिल्डिंग दीवार बन जाती है तो वो कहलाते हैं पॉलीमर। मतलब स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब पॉलीमर की सिंथेसिस कैसे हुई, पॉलीमर के क्या क्या यूजेस हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ये तमाम हम लोग स्टडी करते हैं। उस ब्रांच का नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसके एग्जांपल्स देखें तो वूल, कॉटन, सिल्क, ये सारे आपके पास नेचुरल पॉलीमर हैं। सेलुलोज भी नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन्स, डीएनए, प्रोटीन्स आपके पास अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स इसका मेन यूनिट है। अगर लिपिड्स की बात करें वो फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी कहलाता है पॉलीमर केमिस्ट्री। अगर सिंथेटिक में देखें, फैब्रिक्स से, टेक्सटाइल या नायलॉन से मिलके बने हैं जितने भी नॉन स्टिक पैन है उसमें हम टेफ्लॉन को यूज़ करते हैं। पीवीसी वगैरह जो है वो पाइप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये पॉलीमर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी पॉलीमर की सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, वो पॉलीमर केमिस्ट्री है। नेक्स्ट जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है उसे बोलते हैं जियो केमिस्ट्री। जियो बोलते हैं ज़मीन को। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ज़मीन की केमिकल कंपोजिशन, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसके अंदर मिनरल कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं। हमारी ज़मीन के अंदर ज़्यादातर सिलिकॉन के कंपोनेंट्स, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम वगैरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, वो हमारी ज़मीन को किस तरीके से बना रहे हैं, उनका बिहेवियर
बिहेवियर कैसा है, उनके कंटेंट कितनी कितनी मिकदार में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो तमाम जियो केमिस्ट्री में आता है। अगर हम देखें तो हम अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए ज़मीन से हर चीज़ हासिल कर रहे हैं। जैसे पानी वगैरह है वो भी ज़मीन से हासिल हो रहा है। जितनी भी यूज़फुल आपके पास मेटल्स हैं, लोहा वगैरह है, गोल्ड, चांदी, ये तमाम चीज़ें हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन से हासिल कर रहे हैं। तो इसको हासिल करने के लिए आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन करना पड़ती है। इसमें हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसे मिनरल्स हैं जिससे हम यूज़फुल मेटल्स को हासिल कर सकते हैं। जियोकेमिकल मैपिंग, जियोकेमिकल मैपिंग का आपके पास ना एक सर्वे होता है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक सॉइल का ना उसमें वाटर का कंटेंट चेक करते हैं, उसमें उस हिस्से में क्या क्या यूज़फुल एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको स्टडी करते हैं, वो कितनी कितनी मिकदार में मौजूद है, क्या उससे हमें यूज़फुल चीज़ें हासिल हो सकती हैं, नहीं हासिल हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने गोल्ड हासिल करना है तो हम ये तो नहीं कर रहे कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस ज़मीन पे लगा रहे हैं लेकिन उसमें से 1 या 2 तोले सोना निकल रहा है। तो हमें क्या करना है, कमर्शियल लेवल पे लो कॉस्ट यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने हैं। उसके लिए भी हम लोग जियोकेमिकल मैपिंग करते हैं, यानी उस ज़मीन का मुकम्मल सर्वे किया जाता है कि अगर वहाँ से हमें ज़्यादा मिकदार में हमारी यूज़फुल चीज़ें हासिल हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट जियोकेमिकल केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग का मतलब यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी हवा की करें तो इसमें पोल्यूटेंट की कितनी मिकदार है। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जब हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो वो हमें जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है उसका काम सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन जो मेडिसिन बना रहे हैं वो केमिस्ट बना रहे हैं। केमिस्ट क्या करता है कि उन मेडिसिन्स को डिज़ाइन ऐसे करता है कि वो मैन काइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होनी चाहिए। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मेडिसिन्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको आपने मैन्युफैक्चर कैसे करना है और इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, क्या वो हम अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शंस के थ्रू, या हम उसे पिल्स की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में कंज्यूम करेंगे, वो डिपेंड करता है मेडिसिन के ऊपर। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम मेडिसिन या ड्रग्स यहाँ पे कोई नशावर चीज़ों की बात नहीं की, मेडिसिन के लिए ही वर्ड यूज़ किया है। ऐसी मेडिसिन्स बनाना जो कि इंसानों के लिए या मैनकाइंड के लिए काफ़ी यूज़फुल होनी चाहिए। इट इन्वॉल्व इसके अंदर डिस्कवरी यानी वो जो मेडिसिन्स हैं उसके लिए हम जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो आप उनकी डिस्कवरी और डिलीवरी, आपने उसको बॉडी को ट्रांसफ़र कैसे करना है और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कैसे करेगी। डिलीवरी का मतलब है कि बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं या पिल्स वगैरह की फॉर्म में ले रहे हैं, और इसकी ये जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं क्या वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगी, किस तरीके से एब्जॉर्ब होगी, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, उसके यूज़फुल इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे, इन तमाम की स्टडी करना। अगर वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज किस तरीके से हो रही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहलाएगी मेडिसिनल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें एस्ट्रो मतलब खला से रिलेटेड है, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स और आयन जो कि हमारी स्पेस में है या इंटरस्टेलर स्पेसेस, तारों के दरमियान का जो रास्ता होता है, कहकशाओं के दरमियान का रास्ता, उसे हम लोग इंटरस्टेलर स्पेसेस बोलते हैं। यानी खला के अंदर मॉलिक्यूल्स आइंस वगैरह की स्टडी करना वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में कहलाता है। ये मॉलिक्यूल्स या आयन कितनी कितनी मिकदार में पाए जाते हैं, उनके क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, और ये मॉलिक्यूल्स और आइंस जो है वो किस तरह की रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं, ये तमाम की स्टडी एस्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज का ल्यूनर मिशन हैज़ रिसेंटली ब्रॉट सैम्पल फ्रॉम द मून। ठीक है, कुछ लोग चांद से वो जी डाटा कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। अब आपने बताना है कि उस डाटा के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस काम कर रही हैं। पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन को फाइंड करना, ये कहलाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। और उसके बाद है स्टडिंग द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल इट कंटेन, और सैम्पल लेके आ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, तो ये कहलाएगी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शन विच यूजुअल
इनऑर्गेनिक रिएजेंट नाम से बता दिया तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज़ करेंगे तो वो ऑर्गेनिक हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये ब्रांचेस जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ये ब्रांचेस लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं, कोई सी 2 ब्रांचेस शॉर्ट में भी आ सकती हैं, उनका डिफरेंस आ सकता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।